फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइप्रेसी फैमिली। इस साइप्रेसी फैमिली को द सेज फैमिली भी कहा जाता है। यदि कभी द सेज फैमिली करके पूछा जाए तो आपको साइप्रेसी फैमिली के बारे में बताना है। फिर उसके बाद मैंने इसका क्लासिफिकेशन बेंथम हुकर के बेस पर लिखा है। तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है किंगडम। तो किंगडम पे कह लेगा फेनेरोगेमिया, मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। क्लास कैसा होगा तो मोनोकॉटिलिडन्स, मतलब कि इसमें जो कॉटिलिडन की संख्या कैसी होगी तो एक होगी, और पत्तियों में कैसे ये समांतर शिराविन्यास क्या होगा पाया जाएगा। और पुष्प उसमें ट्राइमेरस होती है, और जड़ें कैसी निकलेगी तो एडवेंटिशियस होती है। ठीक है, ये मोनोकॉटिलिडन की विशेषता है। इसमें जो सीरीज़ में इसमें ग्लूमेसी, तो ग्लूमेसी कैरेक्टर क्या होता है कि इसमें स्केल लाइक पेटल एंड सेपल पाया जाएगा। और इसको फैमिली किस में रखा गया है तो साइप्रेसी फैमिली में रखा गया है। अब हम लोग साइप्रेसी फैमिली जो होता है वो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो देयर आर अबाउट 90 genera and 2000 species widely distributed all over the world from arid, temperate और tropical। ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ये सब क्या होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर फैमिलियर प्लांट्स, तो कैरिस इंडिका, अम्ब्रेला ग्रास, इसको साइप्रस अल्टेनिफोलियस कहते हैं। फिर आर द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल, और इसके अलावा साइप्रस रोटेंडस भी इस फैमिली का एग्जाम्पल है। अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ दिस फैमिली, तो इस फैमिली का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हर्ब्स विथ ट्रायंगुलर सॉलिड स्टेम्स में पाया जाएगा। सेकंड कैरेक्टर है कि लीव्स द इंटायर सिटिंग बेस। थर्ड है फ्लावर इन स्पाइकलेट्स के समान होंगे। फोर इसमें हर्माफोलाइड या यूनिसेक्सुअल हो सकता है इन द एक्सियल ऑफ ग्लो। फिर 5 इसका एग्जाम्पल है कि नेक्ड और विथ अ पेरियंथ ऑफ स्केल ब्रिस्टल्स और हेयर्स। 6 इसका एग्जाम्पल है स्टेमेन जनरली इन 1 whole of 3। 7 इसका एग्जाम्पल है कार्पर, या तो 3 के 2 में होगा, या ओवरी 1 सेल्ड सुपीरियर विथ अ सिंगल बेश ओव्यूल होगा। 8वां इसका एग्जाम्पल है कि फ्रूट ऑन एकिन और नट। फिर 9 सीड एंडोस्पर्म विद द कॉटिलिडनी इपिजियल होंगे। अब हम इसके फैमिली के जेनेरा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये साइप्रेसी फैमिली का जेनेरा है। मैंने यहाँ पर से एक एग्जांपल लिया है साइप्रस अल्टेनिफोलियस का। ठीक है, तो हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका हैबिटेट, ये हैबिटेट कैसा है। तो प्लांट ग्रो इन वाटर लॉक्ड इन सॉइल और मार्सी रीजन। तो मतलब कि जो इसका प्लांट कहाँ ग्रो करेगा तो मार्सी रीजन में, मतलब कि दलदली जगहों में साइप्रस अल्टेनिफोलियस क्या करता है ग्रो करता है। इसका हैबिट क्या है और पेरेनियल हर्ब है ये। रूट कैसी, इसमें एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। स्टेम इसका कैसे होता है अंडरग्राउंड होगा। राइजोमेटस पार्टली एरियल एंड इरेक्ट, ऑल्सो हर्बेसियस अनब्रांच्ड ट्रायंगुलर सॉलिड एंड ग्लेबुलस एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड क्लम। तो जो स्टेम के एरियल पार्ट को हम इसमें क्लम कहते हैं। फिर लीफ, इसका जो लीफ होगा वो कॉइलिन सिंपल अल्टरनेट होगा एंड एक्सटिक्यूल, मतलब कि स्टिक्यूल नहीं पाए जाएंगे। सिटिंग लीफ बेस कंप्लीट एंड फ्यूज्ड, इसमें जो मार्जिन होगा वो इंटायर होगा, लीनियर और एक्यूट होगा। और इसमें वेनेशन कैसा पाया जाएगा तो पैरेलल मल्टीकॉस्टेट, यानी कि समांतर शिराविन्यास वाला वेनेशन इसमें पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ मोनोकॉटिलिडनी का मेंबर है। ठीक, फिर इसका जो हम इसके अब फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि जो उसका फ्लावर होगा वो सीजियल होगा, ब्रैक्टिएट, ड्राई, ग्रीनिश, ब्राउन, बोथ सेप्ड, इनकम्प्लीट होगा, टाइमेरस और साइक्लिक एंड जाइगोमार्फिक। मतलब हम उसे इसका जैसे कि एक्टिनोमार्फिक होता है तो उसमें चारों तरफ से इसे डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जाइगोमार्फिक में इसे एक ही साइड से क्या किया जाता है फ्लावर को डिवाइड किया जा सकता है। फिर ये बाईसेक्सुअल होगा, मतलब कि इसे मेल एंड फीमेल क्या होंगे एक ही प्लांट में पाए जाएंगे। एंड हाइपोगाइनस होगा, यानी कि ओव्यूल के नीचे से क्या होगा कैलेक्स कोरोला ये निकलेंगे, लेकिन पेरियंथ इसमें एब्सेंट होगा, मतलब कि इसमें कैलिक्स और कोरोला क्या होंगी नहीं पाए जाएंगे। एंड्रोसियम, तो इसमें स्टेमेन की संख्या 3 होगी। फ्री फिलामेंट इसमें कैसे होंगे लॉन्ग्ड होंगे। फ्लैंड अनदर लीनियर, बेसिफिक्स्ड एंड डाइथिकस होंगे। ठीक है, फिर इसमें जो गाइनेशियम कैसा होगा तो ओवरी कैसा होगा इसका सुपीरियर होगा। ट्राई कार्पल, यानी कि 3 कार्पल वाले होंगे। सिन कार्पस यूनिलॉक्युलर विद अ सिंगल बेस ओव्यूल। स्टाइल सिंगल एंड इसका स्टाइल एक ही होगा, और स्टिग्मा कैसे होंगे इसके लॉन्ग होंगे।
फिर इसमें जो फ्रूट होंगे अ नट कंप्रेस्ड ट्री एंगल्ड एंड सीड्स कैसे होंगे इसमें एंडोस्पर्म फ्लोवर फॉर्मूला है कि इसमें ब्रैक्टिएट होंगे और ये हर्माफ्रोडाइड होंगे। मैंने बताया इसमें पेरियंथ कैसा होगा, एब्सेंट होंगे। मैंने इसमें बताया कि एंथर की संख्या 3 होगी और इसमें गायनेशियम कैसा है तो सुपीरियर है, लेकिन ये 3 कार्पल वाला है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को जिससे समझेंगे। ये साइप्रस अल्टेनिफोलियस का क्या है स्ट्रक्चर है और इसका ये फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये इसका क्या है अ फ्लावरिंग ट्विंग है, ठीक है। और ये इसका जो होता है ये इन्फ्लोरेंस एक्सिस है, ये लीफ है, ये स्टेम है और ये क्या है रूट्स है। इसमें रूट्स कैसी पाई जाती है तो एडवेंटिशियस क्या होती है रूट्स पाई जाती है इसमें। और क्या बोलते हैं इसमें इन्फ्लोरेंस एक्सिस, ठीक, और लीफ अल्टरनेट होते हैं। फिर उसके बाद इसमें सिंगल स्पाइक्स होते हैं और स्टेमेन में क्या होते हैं बेसी फिक्स्ड होते हैं और ये फिलामेंट है इसकी। और ये एक फ्लावर है, फ्लावर कैसा है इसमें तो फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है, स्टेमेन्स होता है और गायनेशियम और ब्रैकेट के द्वारा कैसा होता है ढका रहता है। फिर गायनेशियम कैसी होती है ओवरी। फिर ये क्या होता है स्टाइल और स्टिग्मा जो होती है वो कैसी होती है लॉन्ग होती है और लेकिन इसमें 3 कार्पल वाले होते हैं, ठीक है। और TATS ऑफ ओवरी है जिसमें क्या है ये 1 लॉक्यूल वाला इसमें ओविल जो होता है वो क्या होता है पाया जाता है, मैंने बताया। फिर इसका फ्लोरल डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें मैंने बताया पेरियंथ इसमें एब्सेंट, इसलिए हम लोग को पेरियंथ नहीं दिख रहा है। इसमें कैलेक्स और कोरोला क्या होता है नहीं पाया जाता है। और इसमें एंथर कैसे ये इंट्रोस का साइड है, ठीक है, इंट्रोस होते हैं इसमें। एंथर कैसे है इंट्रोस है और ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये एक्टिनोमॉर्फिक का है, ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है। और ये जो दिख रहा है ये मतलब कि ये क्या है गायनोशियम। तो गायनोशियम ना A1 2 3 तो यहाँ पर सिर्फ 3 कार्पल वाला दिख रहा है, लेकिन ये बीच में क्या है यूनिलॉक्यूलर है, ठीक। फिर उसके बाद इसमें एक लास्ट की साइड क्या आ रहा है बैक्टीरियल पाया जा रहा है। तो हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि बैक्टीएट है। फिर उसके बाद इसमें एंडोशियम भी पाया जा रहा है, गैनोशियम भी पाया जा रहा है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। और उसके बाद इसमें पेरियंथ के एब्सेंट तो पेरियंथ को हम लोग 0 लिख देंगे। और एंडोशियम की संख्या कितनी है तो वो 1 2 3 तो 3 एंडोशियम है इसमें। एंड गायनोशियम कैसा है तो गायनोशियम हम इसमें हैं सुपेरियर है। एंड देन इसमें क्या होता है 3 कार्पल वाला होता है प्लस संयुग्म, ये आपस में तीनों कार्पल कैसी हैं तो तीनों कार्पल जुड़े हुए हैं और सिंग कार्पल है, ठीक है। तो हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला इस स्टेप से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। साइप्रेसी फैमिली का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें फूड के रूप में ही क्या होता है इसका यूज़ किया जाता है। द ट्यूबर ऑफ साइप्रस एस्क्यूडेंटस आर यूज्ड एज अ फूड ड्यू टू देयर हाई ऑयल कंटेंट, ठीक। फिर इसमें फॉडर यानी कि पशुओं के चारा, ठीक है, चारा होता है। फॉडर का मतलब मैनी स्पीसीज ऑफ साइप्रस आर टेकन बाय कैटल हैज़ अ फॉडर। तो यहाँ पर से पशुओं के चारों के रूप में भी क्या होता है साइप्रेसी फैमिली का यूज़ किया जाता है। फिर मेडिसिन द ट्यूबर्स आर एंड राइजोम्स ऑफ साइप्रस आर्टिकुलेटस आर टॉनिक। द ट्यूबर्स ऑफ साइप्रस स्टोलिनिफेरस आर स्टिमुलेंट फॉर हार्ट, ठीक। फिर इसमें ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी प्लांट्स के रूप में भी क्या हो जाता है इसका यूज़ किया जाता है। तो साइप्रस अल्टेनिफोलियस एंड आइसोलिप्स आर कल्टिवेटेड इन गार्डन्स, यहाँ गार्डन में आपको देखने को मिलता है। ये साइप्रेसी फैमिली के प्लांट्स हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।